नमस्कार जी। रजत ऑफिशियल 54 पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम फ्रैक्शन को सोल्व करते आ रहे हैं। फ्रैक्शन की आज ये क्लास 3 रहेगी और सिंप्लीफिकेशन की क्लास जो 7 है 7th रहेगी। अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से बने हुए हैं तो आज वाले जो क्वेश्चन हम करेंगे थोड़े एडवांस लेवल के रहेंगे, आपको अच्छे से समझ आएंगे अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से बने हुए हैं। अगर आप आज ये वीडियो सबसे पहले देख रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं डाउट रहे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने मेरी जो लास्ट वाली वीडियो है देखी होंगी। आज हम जो फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बनते हैं सब कवर कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी बुक को उठा के फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सोल्व करना, आपको सभी आते मिलेंगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए इस वीडियो को जल्द स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आप सब अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए आप मेरे साथ, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है। ऊपर भी एक स्टेटमेंट दे रखी है, नीचे भी एक स्टेटमेंट दे रखी है। अब जो यहाँ पर चिन्ह दे रखे हैं भाग गुणा भाग, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है बोर्ड मास रूल पर डिपेंड है ये। अब बोर्ड मास रूल होता क्या है सब मैंने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के सिखा रखा है कि बोर्ड मास रूल होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कैसे चिन्ह होते हैं, सब कुछ समझा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है इसको सोल्व करेंगे, फिर नीचे वाली को सोल्व करेंगे, जो बीच में डिवाइड है फिर भाग कर देंगे दोनों वाली को। देखिए कैसे सोल्व करते हैं सोल्यूशन में। ऊपर है 9 के भाग में 2, ऐसे लिखेंगे, फिर गुणा लिखेंगे, 27 के भाग में 9 है, ऐसे लिखेंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब ये आएगा 27 के भाग में 2। अब 27 के भाग में जो 2 है, जब हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट को सोल्व किया तो निकल कर आया 27 के भाग में 2। अब नीचे वाली को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर दे रखा है 18, भाग है, भाग में दे रखा है 7.5। अब दशमलव को सबसे पहले हम खत्म करेंगे। देखिए दशमलव को कैसे खत्म करते हैं, जो 7.5 है तो अगर हम 75 लिखेंगे भाग में, यहाँ पर इसको 10 लिख देंगे। अब 10 क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब दशमलव से आगे जितने अक्षर होते हैं उतनी हमें नीचे जीरो लगानी होती है। अगर यहाँ पर ये 7.55 होता, फिर हम इसकी दशमलव ये ख़त्म करने के लिए एक के भाग में 100 करते, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अक्षर हैं 5 और 5। तो ऐसे ही जब हम दशमलव को ख़त्म करते हैं किसी भी भिन्न से, तो दशमलव ख़त्म करके जितने अक्षर दशमलव से आगे होते हैं यहाँ पर उतनी ही हम जीरो लगा देते हैं। अब यहाँ पर जो है 18 के भाग में 1 भिन्न को पूरा करेंगे, फिर 75 के भाग में 10 है। ऐसे इस भिन्न को कंप्लीट कवर कर लेते हैं सबसे पहले हम, ऐसे, फिर गुणा है, फिर 5 के भाग में 4 है, ऐसे है ना, ये देखो। अब कैसे करेंगे, 18 के भाग में 1, फिर 75 के भाग में 10 है, फिर 10 ऊपर आएगा, 75 नीचे आएगा, फिर गुणा, फिर 5 के भाग में 4। अब ये जो 75 है 5 से कैंसिल हो जाएगा, 15 पर 15 आएगा। अब जो 18 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 9, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2। अब 15 5 से कैंसिल हो जाएगा 3, ये 10 कैंसिल हो जाएगा 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 9 भी है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 3। तो ये क्या निकल कर आया है 3। जब हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट को सोल्व किया तो 27 के बटे में 2 आया है, नीचे वाली को सोल्व किया 3 आया है। अब बीच में डिवाइड है, भाग कर देंगे। जब 27 के भाग में 2 करेंगे और भाग में ये 3 करेंगे तो ये फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं है, तो 1 करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से बने हुए हैं तो 27 के भाग में 2 है, फिर 1 ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा। अब जो 27 है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 9 आएगा, 9 के बाय में 2। अब इसको जब हम भाग करेंगे तो आएगा 4.5। अगर हम ऐसे करते हैं 9 2 8 1 1, तो यहाँ पर आएगा 4 4 सही 1 बटे में 2, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 4 1 1 बाय में 2, ये भी 4.5 है, 4.5 है ना, ये 4.5 ये भी ऐसे ही है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। देखिए क्वेश्चन हमारे पास 2 है, ऊपर भी ऐसे ही एक स्टेटमेंट दे रखी है, नीचे भी ऐसी स्टेटमेंट दे रखी है। आपको चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे, ऑफ है, गुणा है, घटा है, दोनों में ऐसे हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया ऐसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाली को सोल्व करेंगे, फिर नीचे वाली को सोल्व करेंगे। जो आंसर आएगा फिर डिवाइड कर देंगे, फिर हमारा जो रिजल्ट आएगा, जो एक्चुअल आंसर होएगा, देखिए सॉल्यूशन में आप क्या होएगा। अब 5 के बटे में 3 है, गुणा में 7 के बटे में 51 है, ऑफ 17 के बटे में 5 है। अब ऑफ का मतलब होता है गुणा, सबसे पहले इस गुणा से पहले ऑफ को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। अब जो 51 है ये 17 से कैंसिल हो जाएगा 3 पर, अब इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर 7, और 3 और 3 ये बचेगा 9।
माइनस, क्योंकि ये तीनों तो हमने सोल्व किया कर लिया ना, क्योंकि गुणा में है सभी। माइनस 1/3, एलसीएम इसका 9 आएगा। फिर 7, जब 9 को 3 से भाग करेंगे 3 आएगा, फिर 3 की गुणा जब हम 1 से करेंगे 3 आएगा। 7 माइनस में 3 होते हैं 4, 4 के बटे में 9, 4 के बाय में 9। ये जब हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट सोल्व की तो आया है 4 के बाय में 9। अब नीचे वाली को सोल्व कर लेते हैं ऐसे ही। यहाँ पर अभी ऑफ है तो ऑफ को सबसे पहले सोल्व करेंगे, गुणा करेंगे। अब 28 जो है वो 7 से कैंसिल हो जाएगा 4 पर, 5 कैंसिल हो जाएगा 5 से। अब यहाँ पर 4 9 से कैंसिल नहीं होएगा, नहीं 2 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 और 4 गुणा है तो 8 होएगा। फिर बाय में 9 है, माइनस माइनस करेंगे 2 के बाय में 3 है। अब इसका भी एलसीएम लेंगे, 9 आएगा 8, 3 को जब हम 9 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 की गुणा जब हम 2 से करेंगे तो 6 आएगा। अब 8 माइनस में 6 होता है 2, 2 के बाय में 9। अब ऊपर आया है 4 के बाय में 9, नीचे आया है 2 के बाय में 9, भाग कर देंगे। 4 के बाय में 9, जब ऊपर वाले स्टेटमेंट को सोल्व किया लिख दिया। फिर ये वाला डिवाइड, ये भी बना दिया। फिर 2 के बाय में 9 है, ऐसे करेंगे। अब 4 के बाय में 9, अब 9 ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 पर। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो 2 रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देखिए आप, इस दोनों क्वेश्चनों से अच्छा रहेगा, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। देखिए आप, देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भाग भी देखने को मिलेगा आपको, ऑफ भी है और भिन्न भी है। जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया, गुणा भी है। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भाग से पहले ऑफ को सोल्व करते हैं, फिर गुणा से पहले भाग को सोल्व करते हैं, फिर ऐसे ही हम क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आप अच्छे से सॉल्यूशन, यहाँ पर ऑफ है, भाग से पहले हम ऑफ को सोल्व करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भाग से पहले ऑफ सोल्व करना होता है, ऐसा हमें बोर्ड मास रूल कहता है। अब ऑफ को सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 की गुणा 2 से करेंगे 8 आएगा, 8 जमा में 1 होता है 9, 9 के बाय में 4 हो जाएगा। फिर ऑफ है, गुणा करेंगे 2 के बाय में 3 होता है। जो 9 है 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 पर, 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 पर। अब 3 के बाय में 2 आया है जब हमने इस दोनों को, इन दोनों फ्रैक्शन को सोल्व किया है। अब यहाँ पर 3 के बाय में 4 भी है, फिर भाग है, फिर 3 के बाय में 2, ये ऐसे हमने सोल्व किया ना। अब भाग को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो गुणा है, यहाँ पर जमा है। क्योंकि गुणा और जमा से पहले तो हमें भाग को सोल्व करना होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 के बाय में 4, 2 ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 जो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 पर। यहाँ पर आएगा 1 के बाय में 2, क्योंकि यहाँ पर 1 बचा है ना, 1 के बाय में 2। अब इतना हमने सोल्व कर लिया है सब। अब 1 के बाय में 2, फिर माइनस है। अब माइनस के बाद ये भिन्न है, अब इस भिन्न को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली को सोल्व करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने अभी किया। फिर ऐसे ही नीचे वाले में को सोल्व करेंगे। अब ऊपर वाली को सोल्व करेंगे, 6 इसका एलसीएम आएगा, यहाँ पर आएगा। अब 6 को 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, तो 3 की गुणा 1 से करेंगे 3, माइनस में 3, 6 को 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 की गुणा 1 से करेंगे 2, 3 माइनस में जो 2 होता है 1 के बाय में 6। फिर ऐसे ही नीचे करेंगे, 3 और 2 का जो एलसीएम रहेगा वो 6 रहेगा। यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर जमा आएगा, सेम ही है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। 3 और 2 होता है 5 के बाय में 6। अब ऐसे ही यहाँ पर 5 के बाय में 6 लिखेंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 के बाय में 5। अब ऐसे ही हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम 6 को ऊपर ऐसे यहाँ पर लेकर जाएंगे, 5 नीचे आएगा, तो यहाँ पर जब भी 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 के बाय में 5 ही बचेगा। तो यहाँ पर आया 1 के बाय में 5, 1 के बाय में 5 लिखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर गुणा है, गुणा करेंगे। अब 3 इसको मिक्स फ्रैक्शन नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 की गुणा 3 से करेंगे 9 आएगा, 9 और 1 होता है 10, 10 के बाय में 3, प्लस में 5 के बाय में 6। अब ये 5 के बाय में 6 है ना, ये भी हमने लिख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास है 1 के बाय में 2, माइनस में 1 के बाय में 5, गुणा में 10 के बाय में 3, जमा में 5 के बाय में 6। अब यहाँ पर माइनस गुणा जमा, यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले गुणा को सोल्व करेंगे, तो 10 जो है 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 पर। यहाँ पर 1 के बाय में 2, माइनस में यहाँ पर 2 के बाय में 3 बचा है, 2 के बाय में 3 करेंगे, जमा जमा 5 के बाय में 6। अब 2 3 और 6 का जो एलसीएम रहेगा वो एलसीएम आएगा 6। अब 6 को 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 आएगा, माइनस। अब 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 की गुणा 2 से करेंगे यहाँ पर तो आएगा 4, जमा। अब 6 को 6 से भाग करेंगे 1 आएगा, तो 1 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 ही आएगा, इक्वल में। अब ये भी जमा का है, ये भी जमा का है, ये माइनस का सबसे पहले जमा कर लेते हैं। 5 और 3 8, माइनस 4 बाय में
6। 8 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो 4 आएगा, बाई में 6 है। अब 4 के बाई में जो 6 है, 4 बटे में जो 6 है ये भिन्न कैंसिल हो जाएगी 2 से, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो निकल कर हमारे पास क्या है, 2 के बटे में 3, 2 के बाई में 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले जो इसकी क्लास रही थी उसमें मैंने आपको सबसे पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन कराए। फिर जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चन कराए। आज मैंने कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आपको कराए हैं। अब इन क्वेश्चन में मैंने आपको सभी जो टाइप होते हैं फ्रैक्शन के सभी सिखा दिए हैं। अब आप किसी बुक को उठा के फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करें, आपको सभी आते मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।